नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज आपके लिए एक उपाय लेकर आए हैं कि जो बात तक नहीं करता वह मिलने को तरसेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति से आपकी बातचीत होती रहती थी, अब बातचीत नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं कोई नाराजगी है, या फिर आकर्षण कम हुआ है एक दूसरे के प्रति, या फिर प्रेम कम हुआ है एक दूसरे के प्रति, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आपके दोनों के बीच आ चुका है जिसमें कि आपके पार्टनर का अट्रैक्शन है वो उसकी तरफ चला गया है। तो ऐसी कंडीशन में ही व्यक्ति आपकी तरफ से इंटरेस्ट कम कर देता है, आकर्षित होना कम हो जाता है और आप दोनों के बीच जो भी सच्चा प्रेम था वो कमी उसमें आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या ऐसा उपाय करना है कि आप हर तरह की कोशिश कर चुके हो उससे बातचीत करने की, अब एक ऐसा टाइम चाहिए कि वह आपसे बात करे, वह आपसे मिलने को तरसे, वह आपसे कंटिन्यूसली मतलब बातचीत करना चाहे, आपको याद करे, आपकी परवाह करे, आपकी फिक्र करे, आपसे प्रेम करे। जैसा रिश्ता पहले था वैसा ही रिश्ता आपको दोबारा मिले, आपकी वैल्यू फिर से बढ़े उसकी नजरों में। तो इसमें अब आपको देखिए, ये जो उपाय है ना हमने पहले भी आपको बताए हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ये जो उपाय है ये आपको एक ही दिन में करने हैं और 2 उपाय एक ही दिन में किए जाएंगे। तो क्या आपको करना है हम आपको बताएंगे। पहले क्या था, आपको एक उपाय था जो एक दिन में करना था, अब 2 उपाय बता रहे हैं जो एक ही दिन में आपको करने हैं। ठीक है, क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। ये जो उपाय है ये आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, पहला उपाय, और दोनों ही उपाय सुबह के समय करने हैं। पहला उपाय में आपको हरे रंग का कागज चाहिए। हरे रंग के कागज के ऊपर लाल रंग के चंदन का पाउडर चाहिए होगा। लाल रंग के चंदन के पाउडर को गुलाब जल से आपको गीला करना है। मोर के पंख की सहायता से अपना और उसका नाम लिखना है, नीचे मंत्र लिखना है ओम आकर्षणाय नमः, ताकि वह आपकी तरफ प्रेम पूर्वक आकर्षित फिर से हो। जब वो सूख जाएगा, ठीक है चंदन, तो पेपर को फोल्ड करके कांच की छोटी सी शहद की डिब्बी में डुबो कर रख देना है। डब्बी को प्यार से सहलाना है 3 बार और उसके बाद इस डब्बी को जाकर बहते हुए जल में जल प्रवाहित कर देना है। पहला उपाय जो आपने किया, उसके बाद फिर वापस आपने सीधा घर को आना है, रुकना नहीं है कहीं भी। घर को आकर आपने दूसरा उपाय करना है। दूसरा उपाय में क्या करना है, एक सफेद कागज लेना है। एक सफेद कागज के ऊपर, पहला तो है एक उपाय, दूसरा है एक टोटका, और इस सफेद कागज के ऊपर आपने उसका और अपना दोनों का नाम लिख देना है। नीचे वही मंत्र लिखना है ओम आकर्षणाय नमः। इसके ऊपर आपको लौंग रख देना है, एक लौंग रख देना है, और गुलाब का इत्र जो होता है वो इस आपको कागज के ऊपर लगा देना है। उसके बाद इस पेपर को आपने प्रॉपर जला देना है। जलने के बाद जो इसकी राख होगी, इसकी राख को उठाकर आपने किसी भी गुलाब के पौधे की मिट्टी में इस राख को आपको मिला देना है। यह है टोटका जो आपको उसी दिन करना है। इसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हो जो शुक्रवार से शुरू होकर आपको डेली 21 डेज तक करनी है। वो सिर्फ ये है कि रात को सोने से पहले सिरहाने के नीचे इत्र रख देना है। उसी सिरहाने के ऊपर आप सोएंगे, उस व्यक्ति को याद करते हुए मन में ओम आकर्षणाय नमः का मंत्र आपको 21 बार बोलना और उसके बाद आपको सो जाना है। और अगले दिन जब आप उठेंगे तो स्नान करने के बाद वही इत्र जो सिरहाने के नीचे रखा था अपने दोनों कानों के पीछे आपको लगाना है। ये आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाएगा, और आपने उसका नाम लेकर इत्र लगाया है, उसका नाम लेकर मंत्र किया है, तो वह भी आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू होगा। और साथ में जो उपाय आपको बताए हैं वो आपने एक ही शुक्रवार करने हैं। बाकी इत्र वाला उपाय वो आप 21 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इत्र जो होता है वो वीनस को प्रभावित करता है और आपकी अट्रैक्शन पावर को लगातार बढ़ाते रहता है। तो इत्र का इस्तेमाल अपनी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए करना है, और साथ में उसका नाम लेकर किया है तो वह आपकी तरफ आकर्षित भी होगा। और बाकी जो शुक्रवार का दिन का उपाय है उस दिन आपको 2 उपाय लगातार करने हैं। ये उपाय उसलिए है कि अगर कोई आपसे नाराज हो जाता है, आपका प्रेम आपसे दूर चला गया है, आप दोनों के बीच प्रेम आकर्षण कम हो चुका है, तो उसके लिए ये उपाय आप कर सकते हो, जिससे कि वह व्यक्ति आपको याद भी करेगा। ये एक टोटका है जो रूठे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए या नाराज हुए व्यक्ति को मनाने के लिए ये टोटके का इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे कि वह व्यक्ति आपकी तरफ फिर से प्रभावित भी होता है। नाराजगी है तो वो भी दूर होती है और आपका प्रेम आपस में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।